हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं लाइन एंड प्लेन। आज की ये वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, इसके जो बचे हुए एक्सरसाइज है 6.1 2 3 एंड 4 उसको हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक फॉलो करिए, सारे वहाँ पर एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे एग्जांपल्स कवर करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूलेज जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइन और प्लेन हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारे दो टॉपिक इन्वॉल्व है, एक तो लाइन है और दूसरा प्लेन है। ओके, तो 6.1 और 6.2 जो बेस्ड है वो ऑन लाइन पर क्वेश्चंस रहेंगे और 6.3 एंड 4 वो बेस्ड ऑन प्लेन पर रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 6.1 में जितने भी फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, 6.1 में जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन है हमारा, हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन दो टाइप के हैं, वेक्टर फॉर्म में हो सकता है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम है, दोनों थ्योरम पर बेस्ड हमारे फॉर्मूलेज है। तो पहले फॉर्मूलेज क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले प्लीज़ आप केयरफुली लिख के रख लीजिए, और फॉर्मूले कौन से कंडीशन में यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 6.1 में स्टूडेंट्स वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। हमें जब एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और वो कंडीशन में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन क्या होगा और फिर सेकंड उसका कार्टेशियन इक्वेशन कब क्या होगा वो देखना है। कौन से कंडीशन पे, व्हेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर इज गिवन। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज, ये हमारा फॉर्मूला है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, वेयर लैम्बडा इज व्हाट, एनी कांस्टेंट नंबर। ओके, और वेक्टर ए इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज पैरेलल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लीज़ फॉर्मूले को अच्छे से सुनिए और इसके जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए उसको ध्यान से रखिए, और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए। और ये कब फार्मूला यूज़ करना है, जब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, ये एक कोई लाइन है, ये लाइन 1, सपोज ये लाइन 1 है और लाइन 1 पर कोई पॉइंट ए है। ओके, और ये हमारा कोई पैरेलल वेक्टर बी दिया हुआ है, ये पैरेलल वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है, ये लाइन के पैरेलल में कोई एक वेक्टर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है वेक्टर बी, और ये ए पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ये है। ठीक है, तो अभी ये लाइन जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अभी हम ये फॉर्मूले के हेल्प से ये जो लाइन दिख रहा है इसका हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला हमें कौन सा इक्वेशन देगा, वेक्टर इक्वेशन देगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो प्लीज़ अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ओके, तो ये फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, अभी देखिए सेकेंड, अभी हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। ठीक है, तो ये भी सेम कंडीशन पे ही है स्टूडेंट्स, जब एक पॉइंट दिया पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, तो अभी इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो, उसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले के हेल्प से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन अ पॉइंट इज गिवन एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो।
ठीक है, या फिर आप ये व्हेन डायरेक्शन रेशियो इज गिवन, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, वेयर x1 y1 z1 इज व्हाट कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए और a b c इज अ व्हाट डायरेक्शन रेशियो। ओके, अभी ये दो फॉर्मूले हम के हेल्प से स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इससे हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा, ये फॉर्मूले से हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, तो ये प्लीज़ ये पॉइंट को नोट करिए, ये पॉइंट क्या है, इफ़ वेक्टर बी इज a1i b1j c1k देन a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, ठीक है, या फिर कन्वर्सली इफ़ a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारा a b c डायरेक्शन रेशियो है ऑफ अ लाइन, देन हम उसे लिख सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल्स टू व्हाट a1i प्लस b1j c1k इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसे हमने वेक्टर बी बनाया, ये क्या होगा, पैरेलल टू द लाइन होगा। प्लीज़ ये पॉइंट को आप नोट करिए, आगे हमें क्वेश्चन में मिलेगा आपको, क्वेश्चन में पैरेलल लाइन नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप उससे वेक्टर बनाएंगे वो क्या होगा, पैरेलल टू द लाइन होगा, पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन होगा। प्लीज़ इसे नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, तो उसे हमने दो फॉर्मूले देखे, एक तो ये और एक ये, इसने वेक्टर इक्वेशन दिया, इसने हमने कार्टेशियन इक्वेशन दिया। अभी सेकेंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जब हमें दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट से पास हो रहा है कोई वेक्टर, उसका इक्वेशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन होगा और ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन होगा, ठीक है। अभी हम इसे समझते हैं, देखिए द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय दिस, ठीक है, वेयर ए इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेयर ए इज क्या, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बी इज़ व्हाट, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई लाइन है और लाइन पर कोई दो पॉइंट है, पॉइंट सपोज ये ए है और ये बी है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हमें ये जो लाइन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जो पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है उसका हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ए और बी, ठीक है, ए और बी, फिर हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन टू पॉइंट इज गिवन, ठीक है। अभी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखिए क्या हो जाएगा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अभी दो पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स1 बाय एक्स2 माइनस एक्स1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूले के हेल्प से हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ टू लाइन फाइंड आउट करेंगे व्हेन टू पॉइंट इज गिवन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हमने देखा, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, व्हेन टू पॉइंट इज गिवन, ये इससे हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा और ये फॉर्मूले से हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा, ठीक है। और पहला क्या देखा था हमने, ये कंडीशन का अब यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन वन पॉइंट इज गिवन एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन, तो ये फॉर्मूले से आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा और ये फॉर्मूले से आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट भी आप याद रखिए, जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसके हेल्प से हम वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, वो वेक्टर जो मिला हुआ है स्टूडेंट्स वो हमारा पैरेलल टू द लाइन होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स हम ये वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्टली फर्स्ट एग्जांपल से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर,
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करने के लिए बोला है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ओके, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, अभी और बोल रहा है कि पैरेलल टू द दिस वेक्टर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने कंडीशन डिस्कस किया हुआ है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कौन से कंडीशन पे हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा पैरेलल इक्वेशन दिया हुआ है, पैरेलल पॉइंट क्या, पैरेलल वेक्टर क्या है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्बडा पोजीशन वेक्टर बी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर ए क्या हमारा पॉइंट है पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ओके, और इसके हेल्प से हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले कंसीडर करते हैं, लेट पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या दिया हुआ है, दिस, ये पॉइंट है हमारा, उसका पोजीशन वेक्टर है -2i प्लस जे प्लस के। ठीक है, एंड पैरेलल टू व्हाट, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर बी क्या हमारा पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। ठीक है, तो अभी हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया है, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो बाय वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अभी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। लैम्बडा क्या होता है स्टूडेंट्स, लैम्बडा कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर ए की जगह पे ए का टर्म पुट कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर ए रख दीजिए, और बी की जगह पे बी रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया। ठीक है, इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू -2i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा 4i माइनस जे प्लस 2k, दिस इज अवर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वेक्टर इक्वेशन होता है और कार्टेशियन इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला, इसलिए हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करने के लिए बोला हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है, पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, जब 2 पॉइंट से पास होगा और उसका वेक्टर इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है और पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स है, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स है उनका पोजीशन वेक्टर दिया, हमें पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, लेट पॉइंट द इक्वेशन, द लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए, द लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, एंड दे हैविंग पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, वेयर पोजीशन वेक्टर ए इज व्हाट, हमने इसे कंसिडर किया 3i प्लस 4j माइनस 7k, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 6i माइनस j प्लस k।
ओके स्टूडेंट, तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी पता चल गया है दोनों ही पॉइंट्स का। अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स वाला, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ओके, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। तो वेक्टर ए क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा ब्रैकेट, पहले वेक्टर बी लिखना माइनस वेक्टर ए करना है। वेक्टर बी क्या है आपका, वो लिख दीजिए 6i माइनस जे प्लस के माइनस ए क्या है 3i प्लस 4j। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको, प्लस माइनस करना है, एक दो स्टेप सिंप्लीफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे 6i माइनस जे प्लस के। जब यहाँ पे माइनस का अपन ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 7। ओके, तो i को i के साथ माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, और j टर्म को j टर्म के साथ और k टर्म को k टर्म के साथ। ऑलरेडी ये सब हमने वेक्टर में देखा हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3i हो जाएगा, 5j हो जाएगा और ये 8k हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन हो गया ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब हमें 2 पॉइंट दिया हुआ था, पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है, ठीक है। मतलब हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है और क्या बोल रहा है, हैविंग द डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। जब हमें ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ और कंडीशन दिया हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड डायरेक्शन रेशियो इज गिवन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, सेम कौन सा जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। लेकिन ऐसा ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए तो हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, पॉइंट वाला जो दिया हुआ है, लेकिन वेक्टर बी क्या होगा, वो तो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन हमें नहीं पता है, लेकिन अभी देखिए जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वेशन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जो इक्वेशन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया हुआ है, जब भी हमारा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है वो हमें क्या समझना है, वो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पैरेलल लाइन है, ओके। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं लेट स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं लेट पॉइंट ए हैविंग द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पॉइंट ए है और जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है 5i 4j एंड 3k, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स का। और हमें क्या दिया हुआ है, हैविंग द डायरेक्शन रेशियो। अभी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो इज -342। अभी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या, इससे हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट बी वेक्टर बी इज पैरेलल लाइन, ठीक है। वेयर वेक्टर बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, -3i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है।
जब भी हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसका मतलब वो जो उसका पोजीशन वेक्टर उसे जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वेक्टर बी इज इक्वल टू -3i + 4j + 2k। तो अभी हमें दोनों कंडीशन मिल चुके हैं। अभी हमारे लिए तो बहुत ही सिंपल हो चुका है। अभी हम डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। ठीक है, तो वेयर ए और बी तो हमें पता है। ओके, देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ए क्या है 5i + 4j + 3k। ओके, प्लस लैम्बडा बी क्या है -3i + 4j + 2k। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो। लिख दीजिए यहाँ पर, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम दो कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन हमें दिया होना चाहिए, या फिर पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स हमें दिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, हमें पता है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और दूसरा कंडीशन हमें नहीं दिया हुआ है। दूसरे कंडीशन के हमें जगह पे हमें बताया गया है कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। हमें दो वेक्टर दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी ये दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी देखिए हमने वेक्टर चैप्टर में हमने देखा था, आपको जब दो वेक्टर दिया हुआ है उस पर आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब इस पर वो परपेंडिकुलर होगा, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है उसके पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो इस पर जो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे वो हमारा ये जो हमें फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड लाइन है उस पर वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट पता चल गया, इसके हेल्प से हम परपेंडिकुलर लाइन जो फाइंड आउट करेंगे वो इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, वेयर ए इज क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है, और बी क्या है, पैरेलल जो लाइन है वो है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। वेक्टर बी हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट ए वेक्टर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, एंड बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दो वेक्टर दिया हुआ है, देखिए हमें वेक्टर ए तो पता है, वो लिख देते हैं, वेयर पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, i + 2j + 3k, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें बी नहीं पता है, पोजीशन वेक्टर बी नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, लेट, इसको हम पी क्यू नाम देते हैं, पी इज इक्वल्स टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर पी इज इक्वल्स टू, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू i + j + k। ओके, इसे हमने नाम दे दिया, एंड ये इसे हमने क्यू नाम दे दिया, क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 2i - j + k। ठीक है, अभी हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर बी जो पैरेलल लाइन होगा। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर द नाउ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन वेक्टर p and
क्यू इज व्हाट, पी क्रॉस क्यू होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पी क्रॉस क्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर पी क्रॉस क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट, आई जे के। ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ था, वेक्टर में देखा हुआ था। देखिए यहाँ पे आई जे के का कोएफिशिएंट लिखना है, वेक्टर पी का जो है कोएफिशिएंट 1 1 1, वेक्टर क्यू का जो कोएफिशिएंट है उसका 2 -1 1, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस जे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 - 2 हो जाएगा, और प्लस के दिस इंटू दिस माइनस 1 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2i -1 माइनस माइनस से +1 जे, और ये -3 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें ए क्रॉस बी मिल गया। ये परपेंडिकुलर वेक्टर किस पे मिल गया है, पी क्रॉस पी एंड क्यू पर मिल गया। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये पैरेलल लाइन होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो हमने बी कंसिडर किया हुआ है ये हमें पोजीशन वेक्टर बी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं therefore the parallel line having position vector b is equals to what, 2i plus j minus 3k। ठीक है, therefore the parallel line पोजीशन वेक्टर b is equals to this। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर जो वेक्टर b है वो हमारा पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है, तो हमें पैरेलल लाइन मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b, वेयर a इज व्हाट, पास गिवन पॉइंट, एंड ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन हमने फाइंड आउट कर लिया b। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पू इज इक्वल्स टू वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a क्या दिया हुआ है, i + 2j + 3k, और लैम्बडा वेक्टर b हमने फाइंड आउट किया दिस 2i + j - 3k। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, तो अभी हमें देखिए स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ और कंडीशन दिया हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। अभी यहाँ पे हमें केयरफुली देखना है स्टूडेंट्स, हमें एक पॉइंट तो दिया हुआ है, अभी दूसरा कंडीशन हमें पैरेलल लाइन क्या होगा वो चाहिए, या फिर हमें दूसरा पॉइंट क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें देखिए कंडीशन क्या दिया, पैरेलल टू द लाइन। अभी ये जो ये लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो किसके पैरेलल है, ये वेक्टर इक्वेशन के पैरेलल है, ऐसा हमें कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स हम जब फॉर्मूला देखते हैं वेक्टर r इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। ठीक है, a क्या होता है, पॉइंट है पासिंग फ्रॉम द दिस पॉइंट, एंड b क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर b क्या होता है, पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन। ओके, तो अभी हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला वो ये लाइन के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है। यहाँ पर ये सपोज ये लाइन है किसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ पर ए दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसके पैरेलल क्या है, ये इसके पैरेलल है, लेकिन ये दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ये हमें ये लाइन हमारा ये दिया हुआ है और इसके पैरेलल हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करने का है जिसका हमें पॉइंट पता है। ठीक है, तो अभी ये इसके पैरेलल है तो इसका पैरेलल जो लाइन होगा वो भी हमें पता होगा। मतलब ये जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी है ये ही हमारा इसके पैरेलल भी होगा, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे।
समझ में आ रहा है? सिर्फ ये लोग का डिफरेंस क्या है, ये इनका पॉइंट अलग अलग है। तो ये जो पॉइंट है ये रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी हमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है सिर्फ हम वो यूज़ कर लेंगे तो हमारा ये दूसरा लाइन बन जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हमारा बी क्या होगा, ये जो लाइन दिया हुआ है जो लैम्बडा के साथ जो टर्म है वो हमारा बी हो जाएगा, पैरेलल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्लीज़ केयरफुली समझने की कोशिश करिए इसे। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लेट पोजीशन वेक्टर ए इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज व्हाट, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो अभी हमें वेक्टर ए तो दिया हुआ है, वेयर ए पोजीशन वेक्टर ए इज व्हाट, दिस माइनस आई माइनस जे एंड 2k, एंड पोजीशन वेक्टर बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड पोजीशन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, दिस। ये जो इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स वो हमारा पोजीशन वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, 3i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ पे जस्ट मैंने स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सपोज एक ये लाइन 1 है जिसका ये इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, जहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ये है, और ये पैरेलल इक्वेशन पैरेलल लाइन है। ठीक है, अभी ये इसके पैरेलल है, इसका पॉइंट दोनों लाइन सेम होगा लेकिन इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट बी से पास हो रहा है, तो सिर्फ इसका हमें पॉइंट चेंज करना है, ये बी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमें ए मिल गया है, बी मिल गया है, अभी हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए हमें दिया हुआ है माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्बडा, वेक्टर बी हमने यहाँ पर दिखाया है व्हाट, 3i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर जिसके पहले जो मैंने बाकी स्टार्टिंग इक्वेशन में लिखा आप वैसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो स्टूडेंट्स, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है आपको, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है और कंडीशन क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड डायरेक्शन रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो इसमें भी हमें दो कंडीशन हो सकते हैं, व्हेन एक पॉइंट दिया हो सकता है या डायरेक्शन रेशियो दिया हो सकता है या फिर 2 पॉइंट दिए हो सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है दोनों कंडीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और एक डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय सी। ठीक है, वेयर ए बी सी हमारा क्या है, गिवन डायरेक्शन रेशियो, x1 y1 z1 क्या है हमारा गिवन पॉइंट। तो अभी हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्या दिया, व्हाट इज गिवन, पॉइंट ए इज गिवन, पॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 2 एंड 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 y1 z1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ है तो लिख सकते हैं, ये x1 y1 और ये z1 हो गया। ठीक है, तो अभी हमें पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है एंड क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो इज गिवन, डायरेक्शन रेशियो।
ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या है दिया हुआ है 2 3 1, ये हमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको याद रखना है कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, वेयर x1 y1 z1 इज दिस पॉइंट्स एंड ए बी सी इज व्हाट, दिस डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस माइनस वन, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, अपॉन ए क्या है, ए इज 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन क्या हमारा 2 अपॉन बी क्या है, व्हाट इज बी इज 3 इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन क्या है 1 अपॉन सी इज व्हाट 1। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस बाय 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 1 बाय 1। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लिख दीजिए ये स्टेटमेंट लिख दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों ही पॉइंट से जो पास होता हुआ लाइन है उसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये x1 x1 y1 z1 हो गया, इसे हमने कंसिडर कर लिया, ये हमारा x2 y2 z2 हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है और जो इक्वेशन मिलेगा वो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑफ अ गिवन कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन दिया हुआ वो लिख देते हैं, गिवन व्हाट इज गिवन, हमें पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट 2 2 1, इसे ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये x1 y1 और z1 हो जाएगा, एंड पॉइंट बी इज गिवन, पॉइंट बी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, यहाँ पे 1 3 0 दिया हुआ है, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा x2 y2 और z2 है। ओके, अभी डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नाउ द कार्टेशियन, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो पता होना चाहिए, और कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कंडीशन पुट कर देते हैं और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। x माइनस x1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है हमारा 2 अपॉन y2 क्या है हमारा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 क्या है हमारा 1 अपॉन z2 क्या है 0 माइनस 1। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए देयरफॉर x माइनस 2 बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन मिल गया। ठीक है, तो लिख दीजिए दिस
is the required Cartesian equation of a line। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको याद रखना है कौन से कंडीशन में कौन से फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर 3 पॉइंट्स। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड शो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से हमें पॉइंट ए बी से जो लाइन बनेगा उसका हमें कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है और बताना है कि पॉइंट ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब किसी एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें बतानी है। पहले तो लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है, और फिर ये दूसरा कंडीशन हमें प्रूफ करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो पहले देखिए स्टूडेंट, अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसका हमें कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन। ठीक है, तो हमें ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए तो लिख दो लेट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू -2 3 4, पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 1 1 2 एंड सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये गिवन कंडीशन है 4 -1 0। ओके, तो अभी देखिए क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज, क्या हो जाएगा, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या है फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन क्या दे देगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो इससे हमें x1 y1 z1 और ये हमें x2 y2 और z2 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा हमारा, -2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा अपॉन x2 क्या है हमारा 1 माइनस -2। ओके, इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन क्या है हमारा 3 अपॉन y2 क्या हमारा 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 क्या है हमारा 4, z2 क्या हमारा 2 माइनस 4। ओके, तो देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 बाय -2 और ये z माइनस 4 बाय -2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमें ये लाइन ए बी मिल गया है, क्या मिल गया स्टूडेंट्स, लाइन ए बी मिल गया है। ओके, तो ये हमारा लाइन ए बी है, लाइन ए बी पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें जो सेकंड कंडीशन बताना है कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब सी भी कहीं पर पॉइंट लाइन ए बी पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ओके, तो अभी जो हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किया, जो लाइन फाइंड आउट किया, लाइन ए बी फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, तो अगर हमने ये लाइन का जो इक्वेशन है उसमें हमने सी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो पुट किया और वो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करता है,
सेटिस्फाई करता है तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है उसका मतलब ये होता है ये पॉइंट सी है वो लाइन ए बी पर कहीं पर है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी दिया हुआ है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब एक्स वाई और जेड की जगह पर सी का जो कोऑर्डिनेट्स है ये 4 -1 और ये 6 ज़ीरो, सॉरी ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो पुट करेंगे। अगर तीनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये जो पॉइंट सी है वो लाइन ए बी पर कहीं पर पॉइंट है, ठीक है। अभी जब तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जो सी के कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और सारे जो वैल्यूज़ है वो सेम आने चाहिए, मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ क्या करेंगे, वी पुट कोऑर्डिनेट ऑफ अ सी 4 -1 एंड 0 इन इक्वेशन 1। जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन मिला हुआ है उसमें हम सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एक्स मतलब दिस, वाई मतलब दिस एंड जेड मतलब दिस। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं स्टूडेंट, एक्स क्या है 4 + 2/3 इज इक्वल्स टू, वाई क्या है हमारा -1 - 3/-2 इज इक्वल्स टू, जेड क्या है हमारा 0 - 4/-2, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 6/3, ये -4/-2 एंड ये -4/-2। इसका मतलब देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये भी 2 मिल जाएगा और ये हमें क्या मिल जाएगा, ये भी 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर द इक्वेशन कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो अभी हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमने जो पॉइंट सी वो इक्वेशन में पुट किया और इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन मत लिखिए, इक्वेशन लिखिए, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो पॉइंट सी है वो लाइन ए बी पर है, देयरफॉर द point C is lies on line AB, ठीक है। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, C हमारा जो पॉइंट है वो लाई करता है ऑन लाइन AB पर। जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। इट मीन्स ऑल, therefore all points are on same line, okay, therefore the point A B C are co-linear, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया सेकेंड कंडीशन भी कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर है, और फर्स्ट हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, शो दैट द लाइन दिस एंड लाइन दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो चीज़ें करनी है। पहले तो हमें प्रूव करना है ये जो दो लाइन दिया हुआ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा है वो दोनों का जो इंटरसेक्शन है पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमें पहले प्रूव करना है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अभी स्टूडेंट्स, अभी ये दो लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, अभी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 और z1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स दोनों सेम होगा, मतलब दोनों ही लाइन का
को जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट पे सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है ये हमें प्रूफ करना है। जो प्रूफ हो जाएगा मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें दो चीज़ें करनी है। क्या, पहला ये चीज़ करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉइंट पर इक्वल है। इक्वल है मतलब दोनों ही जो लाइन है उनके कोऑर्डिनेट सेम है। ओके, और सेकंड थिंग, उनका जो कोऑर्डिनेट्स है वो उसका वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें क्या दिया हुआ है, ये लाइन 1 दिया हुआ है, ये हमें लाइन 2 दिया हुआ है। ओके, तो द फर्स्ट लाइन या इज व्हाट, क्या, x प्लस 1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 बाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 बाई 1। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स। अभी हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अज्यूम करते हैं ये इज इक्वल्स टू है और लैम्बडा, लैम्बडा कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, x, y और z के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। कैसे, अभी क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे लैम्बडा के साथ। एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तीनों को ही हम एक बार लैम्बडा से कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय माइनस 10 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, और y प्लस 3 बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, z माइनस 4 बाय 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ठीक है, तो अभी उससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये क्रॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 वहाँ पे चला जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 10 लैम्बडा, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 लैम्बडा, z माइनस 4 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 10 लैम्बडा माइनस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा माइनस 3, z इज इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस 4। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लाइन 1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन 1। यहाँ पे हमने लाइन फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिए, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, लाइन 2 के कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ the second line, the coordinate of second line is, ठीक है, अभी सेकेंड लाइन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हमें, x प्लस 10 बाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 बाई 4। ये हमारा सेकेंड लाइन दिया हुआ है, इसे हमने अज्यूम कर लिया इज इक्वल्स टू म्यू है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट इसमें लैम्बडा अज्यूम किया था, यहाँ पे हमने म्यू की अज्यूम कर लिया हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये म्यू और लैम्बडा दोनों ही कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 10 बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू म्यू, y प्लस 1 बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू म्यू, z माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू म्यू। अभी यहाँ पे x, y, z फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 म्यू हो जाएगा, और z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 म्यू हो जाएगा। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस म्यू माइनस 10, y इज इक्वल्स टू माइनस 3 म्यू माइनस 1, z इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 म्यू माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हमें सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, इसे हम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड लिख देते हैं। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमें दोनों इक्वेशन हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट दिस एंड इक्वेशन सेकेंड दिस, इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कंपेयर करें, x के वैल्यू को x के साथ कंपेयर करेंगे, y को z और z को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा,
-10 लैम्बडा -1 इज इक्वल्स टू -μ -10। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। फिर y को कंपेयर करेंगे, y क्या है स्टूडेंट्स, -λ -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y क्या है -3μ -1, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ओके, नेक्स्ट z को कंपेयर करेंगे, तो z क्या है लैम्बडा +4 इज इक्वल्स टू 4μ -1। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अभी देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इसमें से दो इक्वेशन को लेंगे और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, और हमें लैम्बडा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन ले सकते, 3 3rd 4 या फिर 4 3rd, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। हम इक्वेशन 3rd एंड 5th ले रहे हैं, सॉरी 4th एंड 5th ले रहे हैं। 4th इक्वेशन क्या है, देखिए थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं। 4th इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये 3 वहाँ पे जाएगा, म्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3μ -λ, ये 3 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। और ये इक्वेशन नंबर 5 देखिए, ये म्यू यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 4 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, -4μ +λ इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिख लिया। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अभी देखिए, ये दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हमने इसे प्लस किया, ठीक है, तो ये लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, -μ इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, हमें म्यू का वैल्यू मिल गया 1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, म्यू इज इक्वल्स टू 1। अभी ये म्यू का वैल्यू हम इक्वेशन 3rd और 4th और 5th में किस में भी पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पुट म्यू इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें देखिए म्यू क्या मिल जाएगा, 3 -λ इज इक्वल्स टू 2 -λ इज इक्वल्स टू -1, मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लैम्बडा का वैल्यू भी क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 1 मिल गया। अभी हमें यहाँ पर हमें लैम्बडा और म्यू का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया, उसे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, लैम्बडा और म्यू का वैल्यू मिल गया। अगर ये लैम्बडा और म्यू का वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, मतलब हमारा ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 4 और फिर तो मतलब ये y के कोऑर्डिनेट्स इक्वल मिले, ये z के कोऑर्डिनेट्स इक्वल मिले। अभी हमें चेक करना है कि हमारा x का कोऑर्डिनेट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर किया, तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x है, ये y इज इक्वल्स टू y है, ये हमारा z इज इक्वल्स टू z है। यहाँ पे म्यू और लैम्बडा हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन 4 और 5 में तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसी से हमें लैम्बडा और म्यू का वैल्यू मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ हम इक्वेशन 3rd को चेक करेंगे, 3rd में लैम्बडा और म्यू का वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नाउ पुट लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3rd में कर रहे हैं। ठीक है, तो 3rd इक्वेशन क्या यहाँ पर लिख देते हैं, -10 लैम्बडा -1 इज इक्वल्स टू -10 म्यू इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों पुट करेंगे, तो -10 -1 इज इक्वल्स टू -1 -10 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, -11 इज इक्वल्स टू -11 मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो x के कोऑर्डिनेट है वो भी सेम मिल गए, y के कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे और z के भी कोऑर्डिनेट सेम होंगे, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर द इक्वेशन 3 सेटिस्फाई, यहाँ पर हमारा इक्वेशन 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 3 सेटिस्फाई किया, 4 सेटिस्फाई किया, 5 सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये x के कोऑर्डिनेट सेम मिले, और इक्वेशन 4th और 5th तो हमने सॉल्व किया था, हमारा लैम्बडा और म्यू का वैल्यू सॉल्व किया हुआ है, मतलब इक्वेशन
4 और 5 भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स वो सेम होंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ लाइन्स आर सेम, ठीक है। अभी दोनों ही कोऑर्डिनेट, जो दोनों ही पॉइंट लाइंस के कोऑर्डिनेट्स है वो एट इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम है, देयरफॉर तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देयरफॉर बोथ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन तो प्रूव कर दिया है कि दोनों जो लाइन दिया हुआ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है मतलब एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन 2 के हेल्प से हम एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 यूज़ करोगे तो यहाँ पर लैम्बडा यू पुट कर दोगे, अगर आप इक्वेशन 2 यूज़ करोगे तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में लैम्बडा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एक्स वाई और जेड के वैल्यू मिल जाएंगे, मतलब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पुट लैम्बडा का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें देखिए x क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, x क्या है -10 लैम्बडा -1 इज इक्वल्स टू म्यू, क्या लैम्बडा क्या है 1 ये -10 -1 इज इक्वल्स टू -11, y इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस लैम्बडा -3 इज इक्वल्स टू व्हाट -1 -3 इज इक्वल्स टू -4 और z इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, लैम्बडा +4 इज इक्वल्स टू 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ the intersection point is what -11 -4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारा देखिए स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हमें, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड दिस, फाइंड इट्स इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो पास हो रहा है एक पॉइंट से और इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। तो अभी तक देखिए स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट किया, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, दो फार्मूले से किया था, ठीक है। उसमें से फर्स्ट फार्मूला क्या था, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा बी। ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और वेक्टर बी क्या है हमारा पैरेलल लाइन टू द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो अभी हमारे पास पॉइंट तो दिया हुआ है और लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, लेकिन हमें व्हाट इज पैरेलल लाइन नहीं दिया, उसके जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा ये बी मतलब पैरेलल लाइन क्या होगा, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके पैरेलल लाइन बी क्या होगा, पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या दिया हुआ है, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है, सपोज ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। इस पर पॉइंट ए कहीं पर तो है, सपोज ये पॉइंट ए है, कहाँ पर है ये 3 1 लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन पर है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए रहता है, बी चाहिए, बी मतलब इसके ये लाइन के पैरेलल लाइन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी उसके जगह पे इन्होंने कंडीशन दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये सपोज हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, लाइन R1 और ये हमारा R2 है, ठीक है। ये दोनों ही परपेंडिकुलर ऑन रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमें ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये लाइन के पैरेलल लाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमने इसका और इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिल जाएगा,
परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। हमने वेक्टर के चैप्टर में देखा है, हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर लाइन ऑन गिवन वेक्टर्स। ओके, तो अगर हमने R1 और R2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ऑन R1 एंड R2 जो L के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें B मिल जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अगर हमने R1 और R2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमें उसका परपेंडिकुलर मतलब R1 और R2 पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये L के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखिए हमें जो R1 और R2 दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अभी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो ऑलरेडी हमने देखा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो A होता है, A हमारा क्या है, पॉइंट होता है, और B क्या होता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब ये जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल लाइन ये B होगा। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा, ये सपोज ये R1 है तो इसका हमारा ये पॉइंट है और ये उसका पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन मतलब कहीं इसके पैरेलल है। ओके, और ये इसका पैरेलल लाइन है, मतलब ये हमारा पैरेलल लाइन है। ओके, कहीं पर तो इसका पैरेलल लाइन है। ओके, तो अभी हम इसको हम P कंसिडर करते हैं और इसे हम Q कंसिडर करते हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ये पॉइंट का हमें ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो P और इसे Q कंसिडर करेंगे, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये हमें पैरेलल लाइन, ये लाइन मिल जाएगा। ओके, और सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड भी मिल जाएगा जो कि पैरेलल होगा रिक्वायर्ड लाइन के। ठीक है, तो अभी हमें तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, B फाइंड आउट करना है, फिर ये गिवन कंडीशन में पुट कर देना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, अभी हमारे पास जो गिवन कंडीशन क्वेश्चन में दिया पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उसे हम A कंसिडर करते हैं। लेट पॉइंट A इज़ व्हाट, ये हमें दिया हुआ है, हैविंग, उसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, हैविंग पोजीशन वेक्टर A। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3i - j + 2k। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अभी हमें क्या दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है जो परपेंडिकुलर है ऑन रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड लाइन इज, द रिक्वायर्ड लाइन इज perpendicular to what, R1, this and this। R is equals to what, ये लिखते हैं I + j - k + लैम्बडा। यहाँ पे देखिए लैम्बडा और म्यू क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, एंड R दिस। ठीक है, तो ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। ये म्यू क्या है, ये म्यू हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो अभी जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पर और इस पर परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, इसे हम P कंसिडर कर लेते हैं, इसे हम Q कंसिडर कर लेते हैं, मतलब इसका पैरेलल लाइन मिल जाएगा। ठीक है, एंड लेट P इज इक्वल्स टू व्हाट, 2i - 2j + k एंड Q इज इक्वल्स टू व्हाट, i - 2j + 2k। ये P और Q क्या हो गया, रिक्वायर्ड लाइन, किसका, इसका और इसका हमारा रिक्वायर्ड लाइन्स। ओके, तो अभी हमें इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। B इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। नाउ द पैरेलल लाइन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू व्हाट, P एंड P क्रॉस Q, मतलब ये हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q। P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें
इसका पैरेलल लाइन मिल जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन का। ठीक है, तो अभी हमें पता है स्टूडेंट्स वेक्टर में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ये P हमारा है, ये Q है हमारा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ I J K, Q का कोएफिशिएंट 2 -2 1, Q का P का कोएफिशिएंट 2 -2 1, Q का कोएफिशिएंट 1 -2 2। ठीक है, अभी इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, I दिस इंटू दिस -4 +2 माइनस J दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस -1 प्लस K दिस इंटू दिस -4 -+2। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, -2I -3J और -2K। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। क्रॉस प्रोडक्ट P एंड Q का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा B मिल गया। B क्या है, ये फॉर्मूले में हम देखते हैं B पैरेलल रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर लिख दीजिए, देयरफॉर द पैरेलल लाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ठीक है, इसे हम B कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा B हो जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू -2I 3J -2K। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या मिल गया, पैरेलल लाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो अभी हमें A मिल गया और B मिल गया। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमें मिल जाएगा, देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, वेक्टर R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। ओके, वेक्टर A ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट्स, पॉइंट का जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है वो हमारा वेक्टर A हो जाएगा, और B हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल्स टू 3I -J +2K। ठीक है, और प्लस लैम्बडा वेक्टर B क्या मिल गया, -2I -3J -2K। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ, ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, शो दैट द लाइन x -2/1 y -4/4 2 z +4/- 2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन है, ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। यहाँ पे देखिए ये कोई लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अभी ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये जो ओरिजिन है मतलब जो पॉइंट O है वो लाइन पे कहीं पे लाई करता है, कहीं पर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम O के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम ये लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सारे वैल्यू हमें सेम मिलेंगे। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो लाई ऑन गिवन लाइन। ठीक है, इसका मतलब जो पॉइंट वो है वो कहीं लाइन पर किसी भी जगह पर हो सकता है। इसका मतलब इफ़ ओरिजिन इज़ लाइंग ऑन गिवन लाइन देयरफॉर इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ओरिजिन है, ये जो लाइन है ये O से पास हो रहा है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन है वो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द गिवन इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखिए अभी स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करें, जो हमारा गिवन लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो लिख देते हैं। ठीक है, अभी ये क्या, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, पासिंग ओरिजिन है, इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0 0 0, मतलब x y और z तीनों के वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है,
सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 0 0। एक्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और जेड का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन है उसे हम कहाँ पे पुट करेंगे? इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ना पुट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ये x, ये y और ये z का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 0-2/1, 0-4/2, 0+4/-2। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें -2 मिल जाएगा, ये भी हमें -2 मिल जाएगा और ये भी हमें -2 मिल जाएगा। ये जो तीनों वैल्यूज़ है वो सेम आ रहा है, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, therefore यहाँ पर हम लिख देते हैं therefore the equation of line is satisfying। ठीक है, सेटिस्फाइज। ठीक है, अभी देखिए ये जो ओरिजिन है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट ओ है वो लाइन ए, गिवन लाइन पर कहीं पर लाई करता है। ठीक है, इट मीन्स therefore the origin is lies on given line। ठीक है, अभी गिवन लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। therefore we can say therefore the line is passing थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि हमारा जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, वो हमें प्रूव करना था, ये हमें बता दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें से बताना था कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स है ओरिजिन के वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो पॉइंट ओ है वो लाइन गिवन लाइन पर लाई करता है। ठीक है, कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है। अभी पॉइंट ओ लाइन पर है, इसका मतलब वो ओरिजिन से वो पॉइंट ओ से वो पास हो रहा है, वो पास हो रहा है, मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, जो 6.1 था स्टूडेंट्स ये बेस्ड ऑन हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन था। ठीक है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसके सारे एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए हुए स्टूडेंट्स। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज है उसका लिंक मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ स्टूडेंट्स। बचे हुए एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने सारे एक्सरसाइज के लिंक शेयर किए हुए हैं। ठीक है, कि वीडियो को और यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको कुछ इशू है या सजेशन है वो भी मुझे एंड में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।